लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार ने 3 दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और गुरुवार को मजबूती के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर 82,307 के स्तर पर पहुंचा, जबकि एनएसई निफ्टी 132 अंक की बढ़त के साथ 25,290 पर बंद हुआ। ये तेजी वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यूरोपीय देशों पर टैरिफ और ग्रीनलैंड मुद्दे पर नरम रुख, साथ ही भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदों से आई। विदेशी निवेशकों ने करीब 1,788 करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन घरेलू संस्थाओं ने 4,520 करोड़ रुपए की खरीदारी से बाजार को सपोर्ट दिया। रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 91.62 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सतर्कता बरतनी होगी, लेकिन घरेलू मांग मजबूत रहने से बाजार में उछाल जारी रह सकता है। रत्न और आभूषण उद्योग को यूनियन बजट 2026 में सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्री बजट सुझाव दिए हैं। इनमें कटे पॉलिश्ड हीरों और रंगीन रत्नों पर आयात शुल्क 5 से घटाकर 2.5% करने और कच्चे रत्नों पर शुल्क पूरी तरह खत्म करने की मांग की गई है। साथ ही सोने चांदी के आभूषणों पर ड्यूटी ड्रॉबैक को फिक्स्ड रेट की जगह वैल्यू बेस्ड बनाने, प्लेटिनम और सोने की वस्तुओं को भी छूट योजना में शामिल करने और एसईजेड में ज्यादा लचीलापन देने की अपील की गई है। उद्योग का कहना है कि अमेरिका के हाई टैरिफ, ग्लोबल डिमांड में कमी और नए कॉम्पिटिटर्स की वजह से निर्यात पर दबाव है। ऐसे में ये बदलाव लागत कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और लाखों रोजगार बचाएंगे। पिछले साल उद्योग ने 28 अरब 70 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, लेकिन अब वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार से मजबूत सपोर्ट चाहिए। उधर बीमा उद्योग को उम्मीद है कि सरकार सभी के लिए बीमा यानी 2047 तक यूनिवर्सल कवरेज का सपना साकार करने के लिए मजबूत कदम उठाएगी। उद्योग का कहना है कि पिछले साल जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने से पॉलिसी करीब 18% सस्ती हुई, जिससे ज्यादा लोग जुड़े, लेकिन अब टैक्स राहत बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स बेनिफिट्स बढ़ाना, पुराने और नए टैक्स सिस्टम्स दोनों में शामिल करना, पेंशन और एन्युटी प्रोडक्ट्स पर 50,000 रुपए की छूट और बढ़ाना और यूलिप के प्रीमियम कैप को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना। कम आय वाले ग्रामीण इलाकों में जागरूकता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बजटीय सपोर्ट से सुरक्षा गैप कम होगा, बीमा किफायती बनेगा और रिटायरमेंट सेविंग्स का बड़ा अंतर भरने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया को इस साल बड़ा झटका लगने वाला है। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस वाली कंपनी को 31 मार्च 2026 तक खत्म होने वाले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड करीब 15,000 करोड़ रुपए यानी 1 अरब 60 करोड़ डॉलर का घाटा हो सकता है। पिछले साल जून में अहमदाबाद से लंदन जा रहे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के क्रैश ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जिसमें 260 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इससे पहले कंपनी मुनाफे की राह पर थी, लेकिन इस हादसे के बाद यात्री डर गए, उड़ानें प्रभावित हुईं। साथ ही पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र बंद होने से यूरोप अमेरिका की उड़ानें लंबे रास्ते से जाने लगीं, जिससे ईंधन और ऑपरेशन खर्च बहुत बढ़ गया। पिछले 3 साल में कंपनी पहले से ही 32,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेल चुकी है। अब बोर्ड में सीईओ बदलने की तैयारी चल रही है और टर्न अराउंड प्लान और तेज करने की मांग हो रही है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.